हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि जब भी किसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजिंग या बदलाव होकर चलता है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस जो होता है या फिर जनरल रिजर्व जो होता है उसका एडजस्टमेंट हम लोग किस तरह से करके चलते हैं, प्लस एसेट और लाइबिलिटीज का रेवोल्यूशन किस तरह से करके चलते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसीलिए आप लोग जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि जब भी किसी पार्टनर का प्रोफेशनल रेशियो में बदलाव या चेंजिंग होता है तो गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट किस तरह से करके चलते हैं और कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरह से करके चलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह से करके चलेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल क्या होता है। गुडविल नॉर्मली एक इंटैंजिबल एसेट होता है। इंटैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इंटैंजिबल एसेट होता है। ऐसे सरल शब्दों में या नॉर्मल भाषा में समझे तो गुडविल जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टनरशिप फर्म का रेपुटेशन होता है, नाम होता है, प्रसिद्धि होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पार्ले जी, तो पार्ले जी को हम लोग किस लिए खरीदते हैं, क्योंकि वो फेमस है, यानी कि वो उसका एक रेपुटेशन है, इसीलिए हम लोग उसको खरीद के चलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होकर चलता है। प्रॉफिट में बढ़ोतरी किस तरह से होकर चलता है, जैसे हम लोग कस्टमर है, मान लीजिए कि हम लोग कस्टमर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्ले जी प्रोडक्ट को हम लोग खरीद के चलते हैं क्योंकि उसका एक रेपुटेशन है, मार्केट में एक नाम है। तो खरीदने से क्या होता है कि पार्ले जी का सेलिंग ज्यादा होकर चलता है। जब भी सेलिंग ज्यादा होता है तो क्या होता है कि उससे ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को जो है वो प्रॉफिट होकर चलता है। इसीलिए गुडविल जो होता है इंपॉर्टेंट है और गुडविल को मेंटेन करना भी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गुडविल जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल या चेंजिंग होकर चलता है, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह होकर चलता है। धड़ाम से अगर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और अगर गुडविल अगर गिर जाएगा तो फिर समझो कि ऑर्गेनाइजेशन खत्म है। बहरहाल गुडविल का डिटेल जो है उससे रिलेटेड वीडियो में नेक्स्ट बार अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि गुडविल को किस तरह से वैल्यू किया जाता है, उसका कौन कौन से मेथड्स है। आज फिलहाल सिर्फ हम लोग इतना समझ के चलते हैं कि जब भी किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग या बदलाव होता है तो उस समय हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह से करके चलते हैं। ठीक, जब भी किसी पार्टनर का प्रॉफिट या शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है तो इससे क्या होता है कि किसी पार्टनर को गेन होकर चलता है और किसी पार्टनर को लॉस होकर चलता है या सेक्रीफाई होकर चलता है। तो जिस पार्टनर को गेन होता है तो उस गेन के हिस्से के बराबर वो गुडविल या प्रीमियम लेके आता है और सेक्रिफिकेशन पार्टनर को कंपेंसेट करके चलता है, यानी उसको उतना दे के चलता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1, कैलकुलेट गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर है सब पार्टनर का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गेनिंग रेशियो या फिर सेक्रिफिकेशन रेशियो निकाल के चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 3:2 दे दिया और न्यू रेशियो जो है ऑफ एक्स एंड वाई जो है 1:1 दे दिया और बता दिया कि गुडविल जो है वो गुडविल कितना है 60,000। तो इस गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग को किस तरह से करके चलना है। सबसे पहले में क्या करना है कि फाइंड आउट द गेनिंग और सेक्रिफिकेशन रेशियो ऑफ द पार्टनर। हम लोग का पार्टनर का गेनिंग या फिर सेक्रिफिकेशन रेशियो निकाल के चलना है। तो एक्स कितना होगा, एक्स और वाई। एक्स का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो हो गया 1/2 और y का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 और न्यू रेशियो जो है वो 1/2 है। अब इसका एलसीएम देख लेते हैं, 10 6 - 5 इक्विवेलेंट टू 1/10 और इसका एलसीएम 10 ये 4 - 5 यानी कितना कि 1 - 10। ये -1/10 है, ये +1/10 है, ये माइनस में, यानी कि जब रिजल्ट नेगेटिव या माइनस में होकर चलता है तो वो गेनिंग रेशियो कहलाता है, यानी कि y को जो है वो 1/10 करके गेन हुआ है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव में रिजल्ट आता है तो वो क्या होता है, वो सेक्रीफाई होकर चलता है, यानी कि x को जो है x को सेक्रीफाइज हुआ है कितना 1/10 और y को जो है वो 1/10 जो है वो गेन होकर चला। अब क्या होता है कि
वाई जो कि उसको 1/10 गेन हुआ है, तो वो उसी के इक्विवेलेंट, यानी कि जो 60,000 जो गुडविल दिया हुआ है, वो 60,000 का 1/10 जो है, यानी कि 6,000 रुपया जो है, वो एक्स को कम्पनसेट करके चलता है, यानी कि क्षतिपूर्ति उसको दे के चलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पर लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल 60,000 था, 60,000 का 1/10 यानी कि 6,000 रुपया, ये जो है ये 6,000 रुपया आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको एक जर्नल एंट्री करके चलना पड़ता है। जर्नल एंट्री क्या होता है, हम लोग लिखते हैं कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो पार्टी गेनिंग करके चलता है, जिससे गेन होकर चलता है, उसको हम लोग डेबिट करके चलते हैं, और जो सेक्रीफाई होता है वो उसको हम लोग क्रेडिट करके चलते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफिकेशंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे कितना, 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ गुडविल एडजस्टेड, इसको हम लोग क्या किया, एडजस्टेड कर दिए। ये वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कर, यानी कि वाई का जो कैपिटल है उसको हम लोग डेबिट करके गए हैं, और जो एक्स है उसका कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करके गए। यानी कि क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि वाई का जो कैपिटल है वो कैपिटल में कमी हो जाएगा, और एक्स का जो कैपिटल है उसका कैपिटल में बढ़ोतरी होकर चलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग किस तरह से करके चलते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को एडजस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजिंग या बदलाव होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल में भी एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ये पार्टनरशिप जिसमें प्रोवाइड रह सकता है, पार्टनर्स में दिया रह सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन हम लोग क्या करके चलते हैं कि जो भी पार्टनर्स का एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल होकर चलता है। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि जो ओल्ड कैपिटल है पार्टनर्स का, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले का जो कैपिटल है उसी को हम लोग ओल्ड कैपिटल बोल के चलते हैं। उसमें कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है, जैसे मान लीजिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉस है, या फिर जनरल रिजर्व है, या फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस है, या फिर गुडविल जो होता है उसको एडजस्ट पहले किया जाता है, और उसके बाद उसका हम लोग न्यू कैपिटल के साथ कंपेयर करके चलते हैं। और उसमें जो भी डिफिशियंसी आता है, उस डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि उस पार्टनर को, जिस पार्टनर का डिफिशियंसी होता है, उस पार्टनर को उतना एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ता है, और जिस पार्टनर का सरप्लस होके चलता है उसको उतना पैसा वो विड्रॉन करके चलता है। इसी एक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग ठीक समझने का कोशिश करते हैं कि डिफिशियंसी और सरप्लस क्या होके चलता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड जो है वो 2:1:2 दिया है, यानी कि एक्स वाई और जेड का जो ओल्ड रेशियो है, पुराना रेशियो जो है वो 2:1:2 दे दिया है। देयर कैपिटल, उन लोगों का कैपिटल क्या था, एक्स का था 90,000, वाई का जो है वो 50,000, और जेड का जो है वो 60,000 रुपीज था। न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, अब एक्स वाई और जेड का जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो कितना हो गया, 5:3:2 हो गया। नाउ इट वाज डिसाइडेड टू हैव कैपिटल इन न्यू रेशियो, अब पार्टनर लोग ये डिसाइड किया कि उन लोग का जो कैपिटल होगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो होके चलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को देख के चलना है कि किस पार्टनर को डिफिशियंसी होके गया है और किस पार्टनर का सरप्लस होकर गया है, यानी कौन सा पार्टनर है जो कि पूंजी को विड्रॉन कर लेगा, और कौन सा पार्टनर है जो एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किस तरह से करना वो देख लेते हैं हम लोग। सॉल्व, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड का टोटल कैपिटल कितना है, एक्स का था 90,000, वाई का था 50,000, और जेड का जो था वो 60,000 था, टोटल कितना हो गया 200,000, 2 लाख रुपया हो गया। और न्यू कैपिटल जो है, न्यू कैपिटल कितना होगा, भी 2 लाख ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ रेशियो चेंज हुआ, और उसी रेशियो के हिसाब से उन लोग का कैपिटल भी होके चलेगा, ठीक है। तो नो चेंज है, नो चेंजेस। अब हम लोग क्या करना है कि देखना है कि एक्स का कितना शेयर है न्यू कैपिटल में, वाई का कितना होगा, और जेड का कितना होके चलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स शेयर इन कैपिटल 2 लाख का, न्यू रेशियो कितना दिया 5/10, जो कैपिटल होगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो के चलेगा, और न्यू रेशियो क्या दे रहा 5:3:2 के हिसाब से दिया है, इसलिए 2 लाख का कितना हो जाएगा
5 इतना ये हो गया 1 लाख रुपया। उसी तरह से निकालेंगे वाई शेयर इन कैपिटल 2 लाख का 3/10 यानी कि 60,000 इसका हो गया। ठीक है, और उसी के बाद फिर जेड्स का निकाल के चलेंगे, जेड शेयर इन कैपिटल कितना होगा 2 लाख का 2/10 यानी कि 40,000। इन लोगों का जो न्यू कैपिटल जो होगा वो न्यू कैपिटल कितना होगा, एक्स का होगा 1 लाख, वाई का जो होगा 60,000 होगा, और जेड का जो होगा वो कितना होगा 40,000 होकर चलेगा। और ओल्ड कैपिटल कितना था, एक्स का 90,000, वाई का 50,000 और जेड का जो था वो 60,000 था। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफिशियंसी या सरप्लस कितना होकर चलता है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कंपेरिजन ऑफ ओल्ड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल। ठीक है, एक्स है, वाई है और जेड है। पहले लोग का न्यू कैपिटल देख लेते हैं, न्यू कैपिटल कितना है। एक्स का हो गया 1 लाख रुपीज़, वाई का है 60,000 रुपीज़ और जेड का कितना दिया 40,000 दिया। इसमें से हम लोग देखते हैं कि ओल्ड कैपिटल या फिर एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितना दिया। इसका 90,000 है, इसका था 50,000 था और इसका जो है वो 60,000 था। ये जो न्यू कैपिटल है 1 लाख रुपये एक्स का है और ओल्ड कैपिटल कितना दे रहा है 90,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपीज़ जो है ये इसका डिफिशियंसी हुआ, यानी कि इतना पैसा उसको लेके आना पड़ेगा। पहले 90,000 था, उसके बाद अब 1 लाख हो गया, यानी कि 10,000 रुपये उसका कैपिटल बढ़ गया, तो उतना के बराबर अमाउंट को वो लेके आता है, उसी को हम लोग डिफिशियंसी बोल के चलते हैं। यानी कि पूंजी अगर बढ़ जाए तो वो डिफिशियंसी कहलाता है। उसी तरह से वाई का देख लेते हैं, वाई का भी पूंजी बढ़ गया, कितना पूंजी बढ़ गया 10,000 बढ़ गया, तो ये वाई भी डिफिशियंसी कहलाएगा, इसको भी लेके आना पड़ेगा। जेड का क्या है कि जेड का क्या था, पहले 60,000 था, ओल्ड 60,000 था और न्यू 40,000 हो गया, यानी कि 20,000 रुपया जो कैपिटल का वो सरप्लस होके गया, तो ये सरप्लस है, यानी कि ये पैसा इतना विड्रॉन कर लेगा। ठीक है, यानी कि क्या करना है कि न्यू कैपिटल 1 लाख रुपया दिया और ओल्ड कैपिटल 90,000 दिया, वो 10,000 जो है वो डिफिशियंसी हो गया, वाई का भी 60,000 नया हो गया और पुराना जो था 50,000, यानी कि 10,000 बढ़ गया। तो जब भी पार्टनर का कैपिटल में कोई भी बढ़ोतरी होगा वो डिफिशियंसी कहलाता है, और पार्टनर के पूंजी में अगर कमी होकर चलता है तो वो सरप्लस कहला के चलता है। इसका हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री किस तरह से होकर चलता है। क्योंकि एक्स और वाई का जो डिफिशियंसी हुआ है 10,000 रुपया का, तो उतना वो कैश लेके आएगा। उसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल कर देंगे हम लोग। एक्स कितना लेके आएगा 10,000 रुपया और वाई भी 10,000 रुपया लेके आया, टोटल 20,000 रुपीज हो गया। बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय एक्स एंड वाई, एक्स और वाई 10,000 रुपया लेके चला आया। और चूंकि जेड का जो है वो जेड का सरप्लस हुआ, यानी कि वो कैश विड्रॉन करके चलेगा, तो उसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक है, कितना 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग कैश विड्रॉन बाय जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।